अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के बाद आप माल्टे के छिलके कभी नहीं फेंकना। आज मैं माल्टे के छिलके से बहुत ही मजे की वीडियो बनाऊंगी। इससे आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। तीन मैंने मौसमी ली है। मौसमी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब मौसमी के छिलके उतार लेंगे। इसी तरह तीनों मौसमियों के छिलके उतार लेने ने। तीनों मौसमियों के मैंने छिलके उतार लिए ने। छिलकों को मशीन में डाल लेंगे। सारे छिलकों को मैंने डाल लिया है। इसके ना मैंने छोटे पीस कर लिए ने। आधा गिलास पानी, अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। मौसमी के छिलकों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आधा गिलास पानी पहले डाला था ना, आधा गिलास पानी मैंने बाद में डाल लिया था। 1 गिलास पानी डाला मैंने इसमें। आप इसी तरह 1 चम्मच बेसन लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट डाल लेंगे जितना इसमें बराबर आए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स अच्छी तरह करना है। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसे हम साइड में रख देंगे। इसमें पानी डाल लेंगे। डेढ़ गिलास मैंने पानी डाला है इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखने से समझ आती है बाजी ने क्या बनाया है। ये वीडियो बहुत ही आपके काम की रहेगी, यकीन करके देखना। ये बहुत ही अच्छी बनेगी वीडियो। मेरी वीडियो जरूर सेव करके रख रहे हैं। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। चूल्हे को मैंने जला दिया है। अब इसे बॉयल आने देते हैं पानी को। पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे बॉयल आने के लिए। आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। चम्मच चलाते हुए पकाना इसे। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज रखना, इसे बराबर सेक लगे। ये बहुत ही आसान तरीका है ये वाली रेसिपी बनाने का। दस मिनट के लिए तेज आंच पर मैंने पका लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। छिलकों को ग्राइंड करके अच्छी तरह पकाने से जो भी इसका असर है वो पानी में निकल जाता है। अब पानी को छन्नी से छान लेंगे। आप देख सकते हैं पानी को मैंने छान लिया है। इसे हम साइड में कर देंगे छिलकों को। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा पानी बना है। इसी तरह थोड़ा सा पानी लेना, जितना आपको जरूरत है। ज्यादा की जरूरत है तो ज्यादा लेना। ये ठंडा हो जाए पानी, थोड़ा सा आप गर्म कर सकते हैं बाद में। जब भी आपने यूज करना है पानी तब थोड़ा सा गर्म कर लेना है। आधी चमची बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच बर्तन वाला शैम्पू ये डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह पेस्ट तैयार करना है, जरूर ट्राई करके देखना। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसी तरह इस ग्रीन वाला स्पंज लेंगे, इसमें डिप कर लेंगे। जिधर भी आपकी टैलें गंदी है
उधर से आप साफ कर सकते हैं। किचन की टाइलों के ऊपर ना ज्यादा ऑयल रहता है, गंदी रहती है। ये स्पंज के साथ ये थोड़ा सा लगाना, स्पंज के साथ बाद में टाइलों के ऊपर मारना, बाद में कपड़ा मार लेना, बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ही टाइलें साफ होंगी, हाथ नहीं खराब होंगे, गंदे नहीं होंगे। इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है टाइलों की सफाई करने का, किचन वाली। ये हमने पेस्ट तैयार किया था। आप इसको मुंह के ऊपर लगाएं, हाथों में लगाएं, 15 मिनट 20 मिनट इसे लगा के रखें। ये पेस्ट को आप मुंह के ऊपर लगाएं। ये बहुत ही फायदेमंद है। जिसके मुंह के ऊपर कीलों के दाग हैं, छाइयों के दाग हैं, साफ हो जाएंगे। काले धब्बे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। ये बहुत ही फायदेमंद है, जरूर ट्राई करना इसे भी। आप सर्दी के दिनों में लाजमी हाथ पाँव फुट जाते हैं, इससे साफ हो जाएंगे। ये भी लाजमी हाथों को लगा कर चेक करना। मुंह को लाजमी लगाना, मुंह भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बहुत से फायदे हैं, आप जरूर ट्राई करके देखना। टाइलों की सफाई करें, मुंह की सफाई करें। ये बहुत ही आसान तरीका है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज।